विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के नए कैंपेन का प्लान तैयार हो गया है। क्या इंडिया अलायंस को घमंडिया कहेगी बीजेपी? इंडिया अलायंस को घमंडिया कहने पर विचार, सांसदों से पीएम ने कहा उन्हें घमंडिया कहने के सुझाव आ रहे हैं। इंडिया को घमंडिया के तौर पर लेकर बीजेपी भविष्य में चला सकती है कैंपेन। तो देखिए, बीजेपी का ये पलटवार है इंडिया अलायंस को लेकर के। खबर ये कि बैठक में सांसदों से पीएम मोदी ने कहा क्या इंडिया अलायंस को घमंडिया कहेगी बीजेपी? तो बीजेपी अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया अलायंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आमोद, क्या तय हुआ है इस बैठक में? कैसे इंडिया अलायंस को जवाब देगी बीजेपी? देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जब बैठक ले रहे थे बीजेपी सांसदों की, तो उसमें उन्होंने ये जिक्र किया विपक्षी दलों का, और उसमें जिस तरह का अलायंस बना है इंडिया, उसका नाम दिया गया है, उस पर उन्होंने कहा कि उनको तमाम तरह के सुझाव मिल रहे हैं। और उन सुझावों में एक पत्र ऐसा भी आया जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का नाम घमंडिया होना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने नेता हैं वो कहीं ना कहीं एरोगेंस से भरे हुए लोग हैं, जिनका अपना परिवारवाद का इतिहास रहा है और जो अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कहा था। अब बीजेपी इस पर आगे रणनीति बना रही है कि जल्द इस मुद्दे को लेकर एक कैंपेन चला सकती है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता आगे जब भी उस अलायंस का नाम लें तो उसमें घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जा सके। ये बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब बीजेपी उसका इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। जल्द इसका जो है अगले 5-7 दिनों में इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहीं चैनल पे, तो या बड़ी बात ये है सोशल मीडिया साइट्स पे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने घेरने की रणनीति बनाई है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को। बीजेपी घेरने के लिए तरह तरह के सुझाव बीजेपी के भीतर ही दिए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से कि इंडिया अलायंस को या फिर इस गठबंधन को, इस महाविपक्षी गठबंधन को किस तरह से घेरा जाएगा। तो एक नाम तो देना ही पड़ेगा। तो इस नाम जो शॉर्टलिस्ट होगा वो क्या क्या किस किस पर मंथन हो रहा है? देखिए, कई तरह से कई बार प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस जब से बना है तब से लेकर अब तक इसको घेरने की कोशिश की है। और आपको याद हो कि प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी सांसदों, एनडीए सांसदों की बैठक ली थी, उसमें पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि यूपीए जो है उसने अपना एक नाम बदल लिया है और नाम बदल जाने से चरित्र नहीं बदल जाता, और इसके लिए बीजेपी के नेता उसको यूपीए के तौर पर ही लेंगे। जो उनका पुराना इतिहास है उसको देश की जनता भूल नहीं सकती है। ये प्रधानमंत्री ने पहली बैठक में एनडीए सांसदों की कही थी। और उसके बाद जो आखिरी बैठक हुई है 2 दिन पहले बिहार के सांसदों के साथ, उसमें जो लेटेस्ट नाम उसका आया है वो आया है कि इंडिया की जगह इसको घमंडिया के तौर पे लोगों का सुझाव है। उनको पत्र मिला प्रधानमंत्री को, ऐसा लिखा हुआ कि उस अलायंस का, उस गठबंधन का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आरपी सिंह जी, क्या रणनीति बीजेपी की निकलकर सामने आ रही है? इंडिया अलायंस को क्या घमंडिया ही कहने का प्लान है आप लोगों का? इस पर कोई आगे आप लोग क्या तय कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को समय समय पर देश भर के लोग चिट्ठियां पत्र लिखते रहते हैं और जो उनके भाव होते हैं वो प्रकट करते रहते हैं। अब लोग इंडिया अलायंस को लेकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, उनको कहने की घमंडी अलायंस है, इसमें कुछ शक भी नहीं है कि सबके सब वो लोग हैं जो घमंड में चूर हैं, परिवारवाद के चलते हुए इनको घमंड है अपने ऊपर कि वह किसी को समझते नहीं, किसी कोर्ट को नहीं समझते, किसी इलेक्शन कमीशन नहीं समझते। जब फैसले उनके खिलाफ जाते हैं या फैसले उनके अनुसार नहीं आते तो वह कहते हैं कि कोर्ट गलत है, अगर फैसला ठीक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट को गुराते हैं, इलेक्शन कमीशन को गुराते। तो ये सब लोग वही है जो गवर्नमेंट में चूर है, अपनी सत्ता के गवर्नमेंट में इतने चूर हैं। जैसे ममता बनर्जी अपनी सत्ता के गवर्नमेंट में इतना चूर है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।